हेलो फ्रेंड्स, टेली प्राइम की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे बिल वाइज अकाउंटिंग या बिल्स ऑफ एडजस्टमेंट के बारे में। हमारे पास टेली में एक ऑप्शन है बिल वाइज अकाउंटिंग। एक्चुअल में है क्या? जब हम प्रैक्टिकली अपना बिजनेस करते हैं तो हम अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स की जो डिटेल्स है सेल्स परचेज की, उसे बिल वाइज मैनेज या मेंटेन कर सकते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को ऑन करते ही, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को अगर हम ऑन कर दें तो अब की बार हम बिल वाइज पेमेंट्स रिसीव भी कर सकते हैं और बिल वाइज पे भी कर सकते हैं। बेनिफिट क्या रहता है? मान लीजिए किसी पार्टी के 10 बिल हैं, तो आपने अगर पहले बिल के लिए पे किया है तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि बाकी के बिल्स अभी अनपेड हैं, या आपने किसी बिल का कुछ अमाउंट पे कर दिया है तो आपको आइडिया रहेगा किसी पर्टिकुलर बिल का कितना अमाउंट पेड है और कितना अनपेड है। तो इस तरह की बेनिफिट्स के अलावा आपको टेली एक बिल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग के ऑप्शन दे देता है, जिसमें आप जितने बिल्स खड़े हैं, यानी कि जितने बिल्स आपको अभी पे करने हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिलती रहती है। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ पे डेट दी गई है 1/6, 1/7, 1/8, लगभग हर एक तारीख को एंट्री की गई है। ट्रांजेक्शन क्या है? हमने 5,000 रुपये गुड्स लिए हैं बी सेट कंपनी से, ये परचेज है। फिर 8,000 रुपये की गुड्स हैं बी सेट कंपनी से, फिर 11,000 की हैं। अब आप देखें तो यहाँ 3 बिल हो गए, पहला 5,000 का, दूसरा 8,000 का, तीसरा 11,000 रुपये का। अब मैंने 1/2 को जो पे किया है वो 5,000 पहले बिल के लिए पे किया है और 8,000 दूसरे बिल के लिए पे किया है, और 1/10 को मैंने 3,000 रुपये एडवांस पे किया है। तो अगर इन एंट्रीज को देखें तो मैंने अपने पहले 5,000 वाले बिल को सेटल कर लिया है, फिर दूसरे बिल 8,000 को भी सेटल कर लिया है। इसके बाद मैंने 3,000 रुपये बी सेट कंपनी को एडवांस अगले ऑर्डर के लिए दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 11,000 का बिल वैसा का वैसा ही अभी ड्यू है। अब 1/11 को मैंने फिर से 6,000 रुपये का एक और परचेज किया है। अब जो मैंने 3,000 रुपये दिए थे एडवांस, वो मैंने इस बिल के साथ एडजस्ट किए हैं, यानी कि 6,000 रुपये जो मैंने अब जो परचेज किया है उसके साथ 11,000 वाला बिल वहीं खड़ा है। और 1/12 को मैंने 8,000 रुपये बी सेट कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए, तो ये अकाउंट पेमेंट माना जाए। यानी कि मैं किसी बिल के लिए पे नहीं कर रहा, टोटल जितना भी अमाउंट मेरा ड्यू है उन सब के लिए पेमेंट माना जाए। तो ऐसे केसेस में आपके पास बिल वाइज डिटेल्स का बेनिफिट ये रहता है, यहाँ पूरी कैलकुलेशन में आपने पहला और दूसरा बिल कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। तीसरा जो बिल आपने एडवांस जिसके लिए पे किया था वो 6,000 रुपये वाला था, उसमें 3,000 रुपये आपका बैलेंस रह गया है। और ऑन अकाउंट क्योंकि 8,000 रुपये आपने पे किया है, तो जो पिछले ड्यू है टोटल उसमें से वो अमाउंट लेस की जाएगी। ये अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं जो आपको मिलती हैं बिल्स ऑफ एडजस्टमेंट में। हम अभी एंट्री करते समय और अच्छी तरह से समझेंगे कि किस प्रकार से हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ कर पाते हैं। अब मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल के केस में हमें सबसे पहले पार्टी का अकाउंट क्रिएट करना है और उस पार्टी में इस ऑप्शन को इनेबल करना है। उसके लिए हम जब अकाउंट बनाएंगे, अभी क्रिएट करेंगे, तो हम देखेंगे कहाँ ये ऑप्शन ऑन करना है। लेकिन इससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात और, कि जब जिस कंपनी में आप अकाउंट्स मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे मैं अगर उसके फीचर्स पे आ जाऊँ तो यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके पास अकाउंटिंग में मेंटेन अकाउंट्स यस ज़रूर हो, और साथ ही इनेबल बिल वाइज एंट्री भी यस हो। यहाँ से अगर ये यस नहीं है, डिफ़ॉल्ट ये यस ही रहती है, लेकिन अगर यस नहीं है किसी कारण से तो आप इसे यस कर लीजिए। और आप इसको शॉर्टकट F11 से भी चेंज कर सकते हैं। मैं F11 प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। मैं वापस आ जाता हूँ। अब यहाँ से मैं क्रिएट से जाके अपना बी सेट अकाउंट क्रिएट करता हूँ, जो कि मेरी पार्टी का नाम है। यहाँ से लेज़र क्रिएट करता हूँ, बी सेट कंपनी का मैं यहाँ अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये हमारे सन्डी कैरेक्टर्स होंगे क्योंकि हमने इनसे माल परचेज करना है। अब आपके पास एक ऑप्शन है यहाँ मेंटेन बिल्स, मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल। अभी तक हम इसको नो करते आए हैं। अब मैं यहाँ पे इसे यस कर देता हूँ। और इसके अलावा और भी ऑप्शन है, जैसे डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड, चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। अगर आप उधार के लिए कुछ दिन प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे केस में आप यहाँ पे इसकी एंट्री कर सकते हैं। अभी मैं इसको नो रखता हूँ क्योंकि अभी हमारा जो मोटो है वो मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल ऑप्शन को समझना है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन टैली में ऑन रहता है। मैंने इसे ऑफ़ किया था, तो मैं यहाँ आगे आ जाता हूँ, नॉट एप्लीकेबल। बेसिक डिटेल आप जो है वो फिल कर दें अपने पार्टी की, और यहाँ से मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो बी सेट कंपनी का मेरे पास अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो आइए अब सबसे पहले बी सेट कंपनी के लिए जो जिनसे हमने माल परचेज करना है 5,000 रुपये की पहली एंट्री करते हैं। तो 1/6 की एंट्री है,
इसके लिए यहाँ से वाउचर्स पे आ जाता हूँ मैं यहाँ से, और मैंने पहले से ही डेट चेंज कर लिया है। आप F2 प्रेस करके यहाँ पे 1/6 जो भी आप डेट पे हैं एंटर करना चाहते हैं उस पर आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। मैं 1/6 पे एंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर आ रहा है, ये इनवॉइस नंबर सप्लायर का है, यानी कि जिससे हमने परचेज़ किया है ये उसका है। तो बीसेट कंपनी है तो उनका जो सप्लायर इनवॉइस नंबर है यहाँ पे मैं 001 दे देता हूँ। जो डेट है 1 जून को ही मैंने परचेज़ किया है तो उसकी जानकारी मुझे देनी है। पार्टी का नाम जो है वो बेस्ट कंपनी है। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन वैसी की वैसी ही मैं आगे ले आता हूँ इसको। अब पर्टिकुलर में हमने परचेज़ किया है, कितना परचेज़ किया है हमने 5,000 रुपये का ये पहला बिल परचेज़ किया, यानी कि पहला बिल जो है हमारा 5,000 रुपये का है। 5,000 रुपये का माल हमने ख़रीदा है। तो मैं लोकल परचेज़ के नाम से मेरे पास परचेज़ अकाउंट है यहाँ से, तो 5,000 रुपये मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास देखें बिल वाइज डिटेल्स फॉर बेस्ट कंपनी का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपनी बिल वाइज अकाउंटिंग को मैनेज कर सकते हैं इन 4 मेथड ऑफ एडजस्टमेंट के साथ। अगर आप यहाँ देखें डिटेल्स में आपके पास टाइप ऑफ रेफरेंस दिया गया है, यानी कि आप किस तरह का बिल एडजस्टमेंट करना चाहते हैं उसकी जानकारी आप मेथड ऑफ एडजस्टमेंट से दे सकते हैं, नाम, ड्यू डेट और अमाउंट इत्यादि। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ टाइप ऑफ रेफरेंस यानी कि मेथड ऑफ एडजस्टमेंट है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो मेरा ये बिल है ये 5,000 रुपये का नया बिल है। तो जब भी आपको नया बिल परचेज़ का प्राप्त करते हैं तो या किसी को नया बिल प्रोवाइड करते हैं सेल्स में, तो ऐसे केस में न्यू रेफरेंस से आप उस नए बिल की इन्फॉर्मेशन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप बिल वाइज पैसा देंगे या लेंगे तो ऐसे केस में इन्हीं रेफरेंसेस के साथ ही आप उन एडजस्टमेंट को कर पाएंगे। तो यहाँ मैं न्यू रेफरेंस क्रिएट कर लेता हूँ BSET 001। इसने नाम खुद ही उठा लिया। अगर आप देखेंगे तो सप्लायर इनवॉइस नंबर मैंने BSET 001 दिया था, जो भी परचेज़ का इनवॉइस नंबर है मैंने यहाँ दे दिया है। ड्यू डेट अगर आपके पास कोई क्रेडिट की है तो ठीक है, नहीं तो मैं खाली छोड़ देता हूँ कि मेरे पास कोई नहीं है। अमाउंट और फाइनली यहाँ एंटर कर देता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने कुछ अलग नहीं किया है, सिर्फ एक न्यू रेफरेंस जो कि एक्चुअल में सप्लायर का इनवॉइस नंबर है उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पास की है। फिर फाइनली नरेशन देना है और एक्सेप्ट कर देना एंट्री को। अब ये मेरे पास बिल वाइज एंट्री हो गई है। अब इसी तरह से मेरे पास अगली जो एंट्री है वो एक साथ की है। तो मैं सबसे पहले डेट चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। अब ये BSET से ही मैंने अगला माल भी परचेज़ किया है, वो परचेज़ किया है 8,000 रुपये का। तो फिर से मैं एक बिल यहाँ पे बना लेता हूँ 002। अब ध्यान रखिएगा ये दूसरा बिल है। तो पार्टी का जो नाम है वो BSET कंपनी है, बेसिक डिटेल्स वैसी ही रहने वाली हैं। और यहाँ से जो परचेज़ है उस अकाउंट में मैं इसे डाल देता हूँ। जो मेरी ये परचेज़ है ये 8,000 रुपये की है, तो मैं यहाँ 8,000 रुपये डाल देता हूँ। जैसे नीचे आऊँगा फिर से मेरे पास ये बिल वाइज डिटेल्स में फिर से इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। अगर आप ध्यान दें तो मैंने पिछली बार भी न्यू रेफरेंस दिया था क्योंकि नया बिल था, इस बार भी न्यू रेफरेंस है क्योंकि फिर से एक नया बिल मेरे पास इस कंपनी में जुड़ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे फिर से न्यू रेफरेंस ले लेता हूँ और आप देखेंगे नाम में खुद उसने उसी बिल को उठा लिया है। फाइनली यहाँ से एंटर करते हुए नरेशन और एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक और बिल है 1/8 को 11,000 रुपये का, जो फिर से BSET कंपनी से प्राप्त मिला है हमें। परचेज़ हमने की है 11,000 रुपये की। तो उसको देखते हैं किस प्रकार से एंटर करेंगे। मैं यहाँ से वाउचर को सिलेक्ट कर लेता हूँ और परचेज़ का वह बिल है तो नॉर्मल सी बात है परचेज़ वाउचर में आऊँगा BSET 003, क्योंकि तीसरा बिल है BSET कंपनी का बिल है। डेट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ से मैंने यहाँ डेट 1 अगस्त कर ली है पहले से, तो आप अपनी डेट चेंज कर लीजिए बिल की। और ये जो बिल है फिर से लोकल परचेज़ का बिल है, 11,000 रुपये की मेरी ये परचेज़ है। एंटर करते हुए यस करता हूँ। फिर से एक नया रेफरेंस क्योंकि ये मेरे पास जो बिल है 11,000 रुपये का है और यहाँ एंटर कर लेता हूँ। तो इस पूरे सेशन में मैंने 3 बिल को बनाया है। पहला बिल जो रिसीव किया है 1/6 का 5,000 रुपये का परचेज़ का, दूसरा बिल है 1/7 का 8,000 रुपये का और तीसरा बिल 1/8 का है 11,000 रुपये का। तीनों परचेज़ के बिल हैं। तो इस सेशन में हमने बिल्स ऑफ एडजस्टमेंट को कैसे ऑन करना है, किस तरह से न्यू रेफरेंस में एंट्री करनी है, ये सीखा है। अगले सेशन में हम देखेंगे कैसे हम बिल्स ऑफ एडजस्टमेंट में इन बिलों को एडजस्ट करेंगे या पे बैक करेंगे। धन्यवाद।